जो मानवीय संस्कृति का पर्यायवाची शब्द है या जीव मात्र का या कोटि कोटि ब्रह्मांड जैसे जैसे इन्वेंशन होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी ज्ञान की सीमा परिसीमा बढ़ती जाएगी, तो कोटि ब्रह्मांड निकाया सबके विषय में ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य को होता जाएगा। एक बहुत प्यारा सा लाइन है, मैं भी पल दो पल का शायर हूँ, तुम भी पल दो पल के शायर हो। कुछ दिन के लिए आए, कुछ गीत गुनगुनाए, छोटा सा एक संसार निर्मित किया। एक संसार बाहर है जो सदा से चल रहा है। ना आपके पूर्वजों के न रहने से उस पर कोई प्रभाव पड़ा, ना आपके न रहने से कोई प्रभाव पड़ेगा, ना हमारे रहने से कोई प्रभाव पड़ेगा। वो बाहर का संसार यूं ही चलता रहेगा। पर हमने भी अपनी एक दुनिया बनाई है, एक संसार बनाया है अपने मन और वृत्तियों के अनुसार, जो हमारे डिमाइज के साथ ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ना आप इस संसार में फिर कुछ देख पाओगे, ना संसार आपको देख पाएगा। इसलिए बहुत सीरियस तो ये जगत है नहीं। एक बहुत प्यारा सा बात जो अपने यंगस्टर्स को मैं हमेशा कहता हूँ, नथिंग इज सीरियस हियर। यहाँ ऐसा कुछ सीरियस है नहीं जिसके लिए बहुत सीरियस रहा जाए। कुछ दिन की जिंदगी है, अपने संस्कृति संस्कार और जो स्वयं निर्मित किया है आपने संसार, उसमें तो सुखी रह लो। बाकी ये संसार हमारे तुम्हारे सुखी किए होगा नहीं। तुम्हारा खुद का ही संसार उजड़ा हुआ है, लुटा हुआ है। लुटे कोई दिल का चमन, मन का चमन, कुछ न कुछ चमन सबके उजड़े हुए हैं। और हम संसार का निर्माण करने चले। तो कमाल की बात हो गई कि स्कूटर बनाने आता नहीं और इंडिगो के सामने जाके खड़ा हो गया कि आओ जी हम इसको ही बना देते हैं, पहले जेट फाइटर बना देते हैं। सनातन का अर्थ ही है कि अपने जीवन को आनंदित आह्लादित होकर जीना सीख लेना। क्योंकि जब आप अपने निर्मित संसार के साथ आनंदित होकर जीना शुरू करोगे तो आपसे प्रभावित होकर 1, 2, 4, 5, 10 लोग और अच्छा रहना शुरू कर देंगे। जिन लोगों के हृदय में देश सेवा, धर्म सेवा, राष्ट्र सेवा, मानवता सेवा, ये सब भूत भरा हुआ है, ये भूत को पहले हटाओ, प्रेतों को। ये सब प्रेत हैं। अपनी सेवा करो। और ये संगोष्ठी भी निज सेवा के लिए है। सनातन का पहला सूत्र है आत्मज्ञान, जिसको मैं हमेशा इंग्लिश में बोला करता हूं, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी, हु एम आई, मैं कौन हूं। अपना पता नहीं, संसार का पता ढूंढने निकले। इसलिए पहला सनातन आपके भीतर से ही प्रारंभ होता है। इसको नर्सरी बोल लो, किडजी बोल लो, बचपन स्कूल बोल लो, विश्वविद्यालय बोल लो, माध्यमिक बोल लो, उच्च माध्यमिक बोल लो, जो बोलना है, प्री बोर्ड, बोर्ड, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं। पर पहला है आनंदित जीवन, और वो संस्कार के अभाव में नहीं हो सकता। मैं विजय को सुन रहा था, तब मैं आया नहीं था, लेकिन
कहीं से कान में आवाज़ मेरी पड़ गई कि बेटा भेजा था। तो पूर्वांचल की तरफ में एक बहुत अच्छी फ्रेज़ है, कहावत, बिहार और पूर्वांचल के जो एरिया हैं उत्तर प्रदेश के कुछ, पूत मांगे गईली भतार दे के अली। जय हंस रहा है, वो समझता होगा। बेटा मांगने गया था, पति भी गंवा के आ गया। पत्नी को बड़ी जिद थी कि बेटा होना चाहिए, पति भी निकल गया हाथ से। तो वो भेजे दून, शायद दून नाम लिया, जो भी स्कूल में, ओह क्या नाम है। अब बेचारा गया तो सोचा कि पहले तो एक हाथ से पाँव ऐसे पकड़ता था बेटा, अब तो स्कूल में मैंने दिया है, इतना लंबा चौड़ा फीस दिया है, तो सीधा ही दोनों पाँव छुएगा। वो हाय डैड कह रहा, हाय डैड, वहीं पे डेड हो गया बेचारा। आधी जिंदगी तो वहीं उसकी समाप्त हो गई कि ये मैंने क्या दिया, क्या पढ़ाया। तो ये संस्कार हैं। और आपका युद्ध एक बड़े इकोनॉमी के साथ है। कोई ये जो बड़ी इकोनॉमी खड़ी की गई है, वो कभी सनातन को एस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। आप सब समझदार लोग हैं, कुछ जिम्मेवार लोग भी, अच्छे लोग भी हैं, एकेडमिक क्वालिफाइड भी हैं, और कुछ स्पिरिचुअली साउंड भी हैं। पर एक बचपन में हम लोग करते थे, कमिश्नर साहब, कि शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। तो अपनी जिंदगी इन्हीं गोष्ठियों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से, ये न सोचे कि इस संगोष्ठी में क्या मिला, आप कितना बदले। आई एम अ ग्रेट लिसनर, मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ जब भी किसी को सुनता हूँ, कभी अनमने ढंग से नहीं सुनता। वो छोटा बच्चा बोल रहा हो कि कोई बड़े विद्वान बोल रहे हों, उनके इतने छोटे शब्द हों कि इतना लंबा हो, उनके हृदय की भावनाओं को सुनता हूँ। और इसलिए अपनी बातों को व्यक्त कर पाने में इतनी समर्थता मुझे मिलती है। सुनना जरूरी है। कुछ लोगों को सिर्फ बोलने की आदत है, न वो घर में सुखी हैं, न परिवार में सुखी हैं, न संसार में सुखी हैं। ये सुनना कौन चाहता है? सभी वोकल हैं, सभी बोलना चाहते हैं। ये सनातन संस्कृति, सीधी सीधी बात अगर हम आ जाएं नट सेल में, तो हम कह सकते हैं कि हमारा हैप्पीनेस, खुशी, आनंद हमारा है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल के हो गए, क्या ढूंढ रहे हो? आनंद के सिवा कुछ और ढूंढ रहा है कोई? स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो, भी क्या ढूंढ रहा होगा? एक बहुत बड़ा 70 साल का आदमी, वो भी क्या ढूंढ रहा होगा बताओ? सभी आनंद ही ढूंढ रहे हैं, संपूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं अभी। जीवन के अंतिम क्षण तक हमें स्टूडेंट की तरह, छात्र की तरह रहकर सीखना है। और सनातन विश्वविद्यालय, हमारे कुलदीप जी ने कितना बढ़िया कहा कि गुरु जी का संकल्प केवल ही सनातन विश्वविद्यालय से मर खप गए नहीं, बोलते कि मर खप जाएंगे हम सनातन विश्वविद्यालय में। अरे और भी बहुत कुछ है दुनिया में। जब से सनातन विश्वविद्यालय का नाम लिया, लोगों को ऐसा लगा कि बस ये मर खप जाएगा इसी में बेचारा। अब विद्यालय बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी में मर जाएगा ये आदमी। वो शायद हमारे व्यक्तित्व से परिचित नहीं है। क्योंकि जहां आप निडी और ग्रीडी हो जाओगे किसी चीज़ के लिए, तो फिर अनेक फन खड़े हो जाएंगे आपको।
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए फिर। ये सनातन विश्वविद्यालय एक भाव है मन का। हम जिस चीज के कारण आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रेशरलेस लाइफ जी रहे हैं। मेरे जीवन के ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं इतना सा भी कभी प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करता। अब ये तो मैं ही परिचय दे सकता हूं, और कोई अगर डॉक्टर इत्यादि हो तो जांच इत्यादि से कर सकता है। ये प्रेशर लाइफ, बिना प्रेशर का लाइफ, ड्यू टू सनातन। तो जो चीज मुझे मिला परंपरा के माध्यम से, मेरे गुरु के द्वारा, मेरे गुरु को उनके गुरु, 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 सबके गुरु नारायण, वो मैं बस ऐसे बांटता हूं। जो यहां तक आया वो आगे चला जाए। वो 400 मीटर की जो रिले दौड़ होती है, मैराथन, तो 4 दौड़ धावक होते हैं। एक अपनी पूरी तेजी से 100 मीटर तक दौड़ा और उसने थमा दिया दूसरे को। फिर दूसरा अपना पूरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। हमें जो दायरा मिला है 100 मीटर का, हम दौड़ लें ठीक से। हम परेशान हैं उसके लिए, पता नहीं हम तो दौड़ भी जाएंगे, अगला दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तब तक हमारी आधी दौड़ इसी में ऊर्जा बट गई। जैसे ही विचार 2 भागों में बटे, आपकी ऊर्जा भी बट गई, एनर्जी। भगवान श्री कृष्ण ने किसको कहा गीता में पंडित? जो न पूर्व के लिए कोई शोक करता है और न भविष्य के लिए कोई सोच रखता है, इसको पंडित कहा। भगवान कृष्ण की नगरी में बैठे हैं तो भगवान कृष्ण की चर्चा होनी चाहिए, और भगवान कृष्ण को केवल माखन और मिश्री तक सीमित कर देना ठीक नहीं है। ब्रह्मांड नायक वो पंडित की परिभाषा दे रहे हैं। भूत का जिसे शोक नहीं और भविष्य की जिसे सोच नहीं, जो मौज में है अभी इसी वक्त। कितने तो बेचारे घड़ी देखते देखते वो बाजरे और मक्के की रोटी उनको जोर कर गई तो अपना निकले धीरे से। बोला सनातन फनातन बनता रहेगा महाराज। और ये भी सनातन ही था, जो आपने वो लिया वो भी सनातन ही तो था। चूल्हे की रोटी, अपनी सनातन परंपरा, अपनी लकड़ी में, हाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास बना के। आप तो सब मिलावटी लोग खाने, सब मिलावटखोरी का धंधा। न खाना ठीक, न पीना ठीक आपका, न जीना ठीक, न घर की, न पप्पू ठीक, न रीना ठीक। मतलब बेटा बेटी कोई ठीक ही नहीं है बेचारा, सब परेशान है। खाना पीना जीना पप्पू रीना कोई भी ठीक नहीं है। तो वो भी एक संस्कार है। यहाँ हर चीज एक, जब मैं इस आश्रम का निर्माण के लिए हम सोचते थे तो हमने कहा जितनी कम बिल्डिंगें बनाओ उतनी अच्छी। लेकिन अब बनते बनते तो बनी जाती, क्या करे, रहने वालों की कमी हो जाती महाराज। तो ये तो बिना मेरे मन के ठुक गए इतने। हमारा मन चले तो आज ही योगी जी से फिर एक बुलडोजर मंगवा लेंगे, महाराज भेजो हमारे यहाँ पर, कुछ ना कुछ नक्शा निकालो और धड़धड़ा दो इसको, ताकि फिर ओरिजिनल शेप में आ जाए हमारा। यहाँ लता पता वृक्ष, सुंदर जल रहे दीपक, जब संध्या को आप जो प्रथम बार आए होंगे अगर देख सकते हैं तो देख के जाएंगे। संध्या जलते ही वे दीपक, आरती, घंटे के निनाद, सुंदर मंत्रोच्चार, पुष्टिवर्धक भोजन प्रसाद, तुष्टि पुष्टि संतुष्टि सब मिले जिससे। दिस इज सनातन। कोई बहुत बड़ा एक ग्लोबल एक ऐसा बना करके लोग बिस्लेरी का पानी रख रख के सेमिनार करने वाला एक मामला। अच्छा सनातन पर सेमिनार है, चलिए देखो हम, बड़ा मुश्किल है। तो नहीं यूट्यूब निकालो तो कुछ बोलना होगा भाई। 50 यूट्यूब खंगाल गए, सनातन पर क्या बोलना है। अरे भाई तुम्हारे हृदय में जो कमी है उसको बोल दो। जो कमी है वो सनातन की कमी के कारण होगा। तुम्हारे जीवन में जो असुविधाएं हैं सिर्फ इतना बोल दो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो सब सनातन की कमी के कारण होगा। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। यूट्यूब
कुछ सुनने की जरूरत, जो जो कमियां हैं भीतर में, इंटरनल और एक्सटर्नल, मन से संबंधित, विचारों से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, इनसे संबंधित मन में, मैं गुरुजी मेरा मन नहीं लगता, बस सनातन की समस्या है। आपकी दवाई सनातन है, आप झूठे ही 70% अफीम ले लेके खा रहे हो दवा दुकान से, 70% अफीम मिला हुआ, और ले लेके खाए जा रहे हो, सोए जा रहे हो, किडनी पकाए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। आपको नींद नहीं आती, दवा सनातन है। घर में बच्चे बात नहीं सुनते, दवा सनातन है, औषधि सनातन है, रसायन सनातन है। सनातन कोई एक्स्ट्रा विषय नहीं है। पहले ही से इतना विषय लेके आदमी परेशान है दुनिया में। ये घर, ये द्वार, ये रिश्तेदारी, ये परिवार, ये घर, ये बनाना, ये नौकरी, ये चाकरी, ये बच्चे, पढ़ाई, ऊपर से एक और विषय सनातन, टाइम मिले तब लो। इसलिए जब कोई काम करने निकलता है तो बोलता है देखो जी मैं निस्वार्थ सनातन का काम कर रहा हूं। उसको पता है कोई करने वाला है नहीं। गोपाल जी कह रहे थे कि मातृशक्ति जग गई तो निश्चित ही सनातन शक्ति जग जाएगी, निश्चित। मेरी भी बार बार यही विनती होती है लोगों से कि जब राक्षस के घर में, कयाधु के घर में और हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद आ सकता है तो आपके घर में क्यों नहीं आ सकता जी? आप अगर 2-4 लोगों को क्या करें, हम तो बहुत इनके ससुर जो है ऐसे हैं, क्या करें सास हमारी, क्या करें हमारे पति में, क्या करें हमारा देवर, अरे फाड़ में जाओ। पूरा खानदानी राक्षसों का था महाराज हिरण्यकश्यपु, प्योर राक्षस, वो मिलावटी नहीं था बेचारा, एकदम आता है ना शुद्ध देसी घी, तो शुद्ध राक्षस था, शुद्ध असुर। उसके घर में विशुद्ध भक्त का प्रादुर्भाव हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव हुआ? सनातन, गुरु शिष्य परंपरा, नारद जी के प्रति निष्ठा, नारद जी का सत्संग, और वो बच्चा गर्व से ही भक्त होके आ गया। अभी आप कह रहे थे कि इसका नाम, हाँ थोड़ा नाम और कुछ कर लीजिए, गुरुकुलम इत्यादि दे लीजिए, बट इसका स्लोगन ही है गर्भ से गर्व तक, गर्भ से गर्भ तक। हम बच्चा पैदा होने के बाद की पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो पैदा करने जा रहे हैं पहले उनको लेके जा रहे हैं कि तुम पैदा करने लायक हो कि नहीं। बच्चा जन्म देना तुम्हारा अधिकार हो सकता है, लेकिन कर्तव्यों का भी तो विचार करो कि राक्षस पैदा करोगे। अधिकार तो है, कोई नहीं रोक सकता। आप विवाह करिए, बच्चा पैदा करिए, कौन माइका लाल रोकने वाला है? लेकिन केवल अधिकार का प्रयोग कर रहे, कर्तव्य कहां गए? कर्तव्य तथा इस पृथ्वी पर एक सुंदर फूल देने को, जो पहले स्वयं अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्ले, गांव, और ऐसे फैलते फैलते फैलते, जैसे नानक देव, जैसे बड़े बड़े संत, ऋषि, महात्मा, श्रेष्ठ लोग, ये सारे लोग जैसे महके, सुगंधित हुए, वो देने का कर्तव्य है आपका। अधिकार तो बहुत चाहिए आपको। हाँ, हमको कौन रोक लेगा महाराज जी? कौन रोकेगा भैया? भारतीय कानून संहिता में आपको कौन रोकेगा? लेकिन अजीब हालत है, अजीब स्थिति है। सनातन विश्वविद्यालय केवल एक भ्रष्टाचार से युक्त स्कूल और कॉलेज बनाने की बात नहीं हो रही है। ऐसे 2 कौड़ी के भ्रष्ट स्कूल और कॉलेज इस देश में कम नहीं है। अभी मैं वाराणसी गया था, काशी में एक
किसी ने विद्यालय बनाया था, बनारस से थोड़ा दूर पर था। मैंने सोचा चलो पहले इसी को खरीद के यहीं शुरू कर देते हैं, बढ़िया था। तो गए तो देखे सड़क पे तो स्कूल है, पर स्कूल का मुंह खेत में खोला हुआ है। हम कि भाई ये ऐसे कैसे? तो पहले तो बताया ही नहीं वो बेचने वाला। बाद में बताया महाराज जी फ्लाइंग स्क्वाड जब आता है ना, हमारे यहाँ पास होने की गारंटी है। फ्लाइंग स्क्वाड के आने से पहले मतलब वो खेत में उतर के जब तक आवे तब तक चीट उट सब अंदर, मतलब चोरी कराने की गारंटी है। मतलब जहां विद्यालय का निर्माण इस स्थिति के लिए हो रहा हो कि कैसे सुगमता से विद्यार्थी चोरी कर सकते हैं, वहां पर हम सनातन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं। और वो विद्यालय अभी भी आकर खरीदना चाहो तो खरीद लो। 2 करोड़ में बोला था वो आदमी, 1.5 करोड़ में बोल के आया था कि चल भाई 1.5 करोड़ दे दूंगा। गांव के अंदर में था, 25-30 कमरे थे। हम कि चलो एक गुरुकुलम पहले यहीं शुरू हो जाए। मैं गया था वहां, बोले कमाल है यार। बोले वो याद आ जाता है कि ऐसे तेजस्वी लोग आते कहां से हैं, इतने दूरदर्शी सोच के लोग, इतना दूरदर्शी सोच। आदमी लड़ाई कर रहा है कि हमारा फ्रंट सड़क पे आ जाए, घर हो, दुकान हो, मकान हो। वो आदमी मेहनत कर रहा है, सड़क पे स्कूल है, खेत में चला जाए फ्रंट बच्चे की स्कूल जाने का। कमाल है। ये वर्तमान स्थिति है। गांव का नाम हम सब में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा उस अद्भुत विद्यालय को। तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारा ही थोड़ी एक ऐसा है, पूरा आपको ऐसा ही मिलेगा भरा हुआ। हम कहा अच्छा हमाम में सभी नंगे हैं? बोला हाँ इसी के लिए तो बनता है ये विद्यालय। हमारा फीस तय होता है 65,000 80,000, आप जमा करिए, आइए मत आइए, गारंटी हमारी है आप पास हो जाएंगे। बस एग्ज़ाम के टाइम में आ जाइएगा, लिखा पढ़ी सब यहीं हो जाएगा, छाप दिया जाएगा आपका कॉपी। आपको भले ही कौआ टक टका टक टक लिखने आता हो, आप कुछ मत लिखो। ये स्टैंडर्ड है हमारे शिक्षा व्यवस्था की। और इस विजय के दर्द को मैं समझ रहा था कि भाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरी है, बट ऐसा भी क्या है, ऐसा भी क्या है कि अच्छे खासे संस्कारी बच्चे को एकदम राक्षस बना देने की जरूरत, इतना ज्यादा जरूरत है? संस्कारित बनाना है। संस्कृत शब्द भी बड़ा प्यारा है, संस्कृत, जिसके संस्कार हो चुके हों, संस्कृत, उसको संस्कृत कहते हैं। संस्कार जिसका हो चुका, अंतिम नहीं, उसके पहले भी बहुत सारे हैं। घबराएं नहीं आप लोग कि अंतिम हो जाएगा क्या मेरा, उसके पहले भी बहुत सारे, जिसके समस्त संस्कार प्रायः करीब करीब हो चुके हैं, उसे संस्कृत कहते हैं। इस दुनिया में हर वो शुद्ध चीज, विशुद्ध चीज, पक्की चीज, गारंटेड चीज, आनंद देने वाली चीज को ही संस्कृत कहते हैं। एक केवल लैंग्वेज में मत बांध देना संस्कृत को, ये संस्कृत, ये हिंदी, ये जर्मन, ये फ्रेंच, ये बांग्ला, ये उड़िया। संस्कृत जिस भी वस्तु का, जिस भी भाषा का संस्कार पूर्णतः हो गया हो, वो संस्कृत है। यह सनातन गुरुकुलम और विद्यालय और विश्वविद्यालय इसके लिए बनाया जा रहा है। जहां तक रही बनने बनाने की बात, तो बहुत साधारण चीज है, बन जाएगा। ये अवेयरनेस है, हम लोग हृदय में बना रहे हैं, पहले अपने दिलों में बना रहे हैं। वैसा नहीं है कि जमीन जायदाद भी नहीं मिल रहा होगा, कहीं कोई दे नहीं रहा होगा, नंबर लगे ही होंगे देने वालों की। जमीन दे रहा होगा तो कोई ईंट देने वाला भी मिल रहा होगा। एक ने तो कही दिया कि हमारा सारा ईंट हमारा। हम ये सोच ले भाई, कम से कम सरकार बोला है 2 लाख स्क्वायर फुट में, बोला सब जितना भी हो महाराज। तो वो नहीं मिल रहा होगा, ऐसी तो वो कोई बात नहीं है कि ये बनने में बहुत बड़ी चीज है, बड़ा मामला है, और ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं, और 2-1.5 साल में बला, तब तक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हम लोगों का हो गया, हम लोग निकल गए ऊपर। तो हम लोगों का क्या हुआ विश्वविद्यालय का? तो सनातन विश्वविद्यालय तो आज की इस संगोष्ठी में जितने लोग आए हैं उनके हृदयों में बन गया, उनका जीवन तो बन गया सनातन विश्वविद्यालय। वो चलते फिरते विश्वविद्यालय है, और वो विश्वविद्यालय बन जाएगा, उसके लिए यहां बैठे हम सब। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी में ऐसे लोग बैठे हैं जो 250-300 तो गुरुकुलम
सनातन विश्वविद्यालय की जमीन जायदाद बनाने की सारी, मैं क्यों बार बार ताल ठोक के कहता हूं हमको पैसे की जरूरत नहीं, मत दो। जब न तब ताल ठोक देता हूं ऐसे करके, भाई कोई कारण तो होगा। सब मामला तो यहीं आके अटक जाता है ना कि महाराज अच्छा ये आया है, इसमें तो मेन मामला तो कहीं वो चंदा का होगा, चंदा का ही है। पर ये चंदा नहीं, वो चंदा मामा का है, जिसको रात में देखते नहीं, बच्चों को दिखाते हैं चंदा मामा से कितना प्यारा मेरे मामा। वो शीतल आपकी जिंदगी हो और कुछ नहीं चाहिए। आप जब यहां से निकलें तो चलते फिरते सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम की तरह निकलें, और आपके भीतर एक खोज जग जाए कि अब सनातन की पूरी संस्कृति मेरे और मेरे परिवार के भीतर आएगी। ये गुरुजी वाला कब बनेगा मुझे कुछ पता नहीं, ये हमको कोई खबर नहीं। और फिर विश्वविद्यालय बने, कमिश्नर साहब इतने बने बनाए विश्वविद्यालय हैं, ठीक से चल नहीं रहे हैं, उद्घाटन ही तो करना है। इसीलिए मैं कभी कभी ताल ठोक देता हूं कि तुम जमीन खोजते रह जाओगे और किसी दिन भारत में मैं उसका उद्घाटन कर दूंगा। प्रधानमंत्री आके उद्घाटन कर रहे होंगे सनातन विश्वविद्यालय का, विशाल। हमें बिल्डिंग तो सिर्फ वही नहीं चाहिए ना, वहां संस्कार क्या दिए जाएंगे, पठन पाठन क्या होगा, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के दिमाग में सिर्फ ये है कि सनातन विश्वविद्यालय कहने से थोड़ी बनता है गुरुजी, पैसे लगते हैं, पैसे के बिना थोड़ी काम होगा, कोई इसमें से जरा उठवा लीजिए तो कोई 5 लाख रुपया देने को तैयार हो, जरा पूछ लीजिए तो। हम कि तुम्हारा भाई हमारा धंधा तो ये नहीं है कि लोग आए हैं, हम बाजरे की रोटी खिलाने बुलाए हैं कि हम 5 लाख रुपया देने बुलाए इनसे। हमारे भैया आ जाना, वृंदावन दर्शन करना, श्री कृष्ण का आरती करना, राधे राधे करना, असुंदर बढ़िया महाराज। अब इन लोगों ने बेईमानी कर दी होगी, दूध न पिलाया होगा अगर बढ़िया गैया का, तो अब सब बेईमानी किए होंगे, हो सकता है बजट कटौती करके खुद खाई नहीं, तंबाकू खा रहे होंगे महाराज। पर बजट में तो वो भी था, जब यहां आए हो तो दूध लस्सी भी पिलाओ। तो हम तो वृंदावन की पवित्र भूमि पर आकर के, गोपाल की भूमि पर आकर के अपने हृदय के भीतर संस्कार लेकर जाने का चिंतन कर रहे हैं कि संस्कारों से भर करके यहां से जाएं। कई लोग महाराज चिंतित हैं, मैं देखता हूं, भाई गुरुजी को समझाइए, ऐसे थोड़े सनातन विश्वविद्यालय बनता है। हमको लगता है हमें कोई इंजीनियर और रेलवे पुल बनाना है हमको, हाँ समुद्र पर हमको पुल बंधन करना है, इसके लिए हम परेशान हैं। कमाल है यार, हम कोई बिल्डिंग बनाने आए हैं इस पृथ्वी पर। कितनी बिल्डिंगें बनी राजस्थान में, एक बिल्डिंग बचा नहीं महाराज, और राजा महाराजाओं का बिल्डिंग अब ठीक से उसका रख रखाव नहीं, चूना नहीं हो पा रहा है ठीक से। जब तक हेरिटेज बना करके होटल न बना दो, चूना नहीं लगा पा रहे ठीक से लोग। हम भी वही बिल्डिंग बनाने आए। तो सनातन विश्वविद्यालय का कॉन्सेप्ट तो पहले अपने हृदय में धारण करें कि डॉक्टर विजय के पुत्र की तरह जब बच्चे को एक ऐसा स्थान बनाने का अवश्य प्रयास है। और एक ने कहा कि हम उन गांवों में सनातन के लिए कैसे पढ़ाई हो, इसके लिए सरकार से, हाँ निश्चित ही सरकार हमारी है, कोई भी सरकार होगी हमारी है, हम भारत की जनता हैं, कोई यही सरकार हमारी थोड़ी है। कोई भी सरकार आएगी तो भारत की सरकार होगी ना, कि भारत पर पाकिस्तान का सरकार रूल करेगा, चाइना का सरकार रूल करेगा। तो सरकार जनता की है और जनता जाकर कह सकती है, हम मिल सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इस सनातन संस्कृति संस्कार, जिससे बच्चे माँ बाप को प्रणाम करें, माँ बाप को मरना न पड़े अकेले फ्लैट में, माँ बाप को व्हाट्सएप पे दाह संस्कार न कर दे बच्चे, इसके लिए आप थोड़ा ये चीज़ लागू करवाइए। ये क्यों नहीं बात कर सकते? ये हम बात कर सकते हैं, और यही एक तरीका है। हमने बच्चों को कहा था कि हर बार 20-20, 20-30 मैक्सिमम लोगों को, ज़्यादा नहीं, भीड़ नहीं, भीड़ में फिर भीड़ में भाड़, भीड़ भीड़ भाड़। हमने कहा 20-20, 20-20 लोगों को जो आनंदित हों, प्रसन्न हों, स्वतः ही जिनके हृदय में इच्छा हो, आमंत्रण पाते ही लगे ओहो सनातन संगोष्ठी, आनंद आ गया,
इसी को कहते हैं चलो सखी वहां चलें जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ सनातन संगोष्ठी, और साथ में वृंदावन धाम का दर्शन, श्री कृष्ण का दर्शन, और महाराज आनंद, प्रेम और शांति उमगते हुए हृदय में यहां भर जाती है आते के साथ, लेकर के अपने घर प्रसाद के रूप में चले गए। इसके लिए ये संगोष्ठी है। कितने लोग बड़े परेशान होते हैं, गुरुजी इस संगोष्ठी का आउटपुट क्या रहा? हम कोई बिजली मिस्त्री हैं कि इनपुट कहां है और आउटपुट क्या है? कमाल है। हर आदमी पूछता है आउटपुट इन द सेंस ऑफ बाप बड़ा ना, भैया सबसे बड़ा, बस इतना ही आउटपुट है। आउटपुट भाई, आउटपुट यही है। यहां से हृदय आह्लादित होकर के जब हम सब उठेंगे, आनंदित होकर के उठेंगे। कमिश्नर साहब तो प्रोग्राम बना रहे हैं कि शाम वाला भी छोड़ा जाए कि नहीं, पूछ रहे थे मुखिया जी से कि मुखिया जी छोड़ा जाए शाम वाला कि दबा दिया जाए। मौज करें महाराज, आनंदित होकर के निकले यहां से। तो ऐसे 20-20 लोगों कि हर बार, हर हफ्ते, कभी 7 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में ऐसी एक संगोष्ठी जहां हम सब बैठें हृदयों में। कुछ लोग तो कॉमन रहेंगे, जैसे मुखिया जी हो गए, कमिश्नर साहब हो गए, अरुण, सब तो कॉमन है। बाकी 20 भले नए आए, लेकिन ये तो 4-5 चेहरा तो हमको झेलना ही है, हमेशा देखना ही पड़ेगा। ये तो देखना ही पड़ेगा कुछ लोगों को। तो ये आनंद है जीवन का। और यही कल मुझे वो बता रही थी, वो हमारी बेटी मुंबई से आई है और बच्चे हमारे दोनों, तो बता रहे थे हमको क्या मिला नहीं मिला वो तो छोड़ दो गुरुजी, जब से आपसे मिले 1 वर्ष हो गए, 2 वर्ष हो गए, बस जिस आनंद की कमी थी ना, अब नमक रोटी खाने में भी बड़ा आनंद आता है हर समय। इतना आनंदित हम लोग हैं। हम कि यार तो सब तो मिल गया, अब बचा क्या बताओ। और ऐसा नहीं कि काम रुक गए, टेक ऑफ पे ही है सब कुछ, सब टेक ऑफ हो रहा है, ऐसे फ्लाई करने जा रहा है सब कुछ, एवरीथिंग। पर उसका एक ही कारण है, निष्ठा। या तो विष्ठा के पीछे भागते रहिए, या फिर जैसे कमिश्नर साहब खड़ा होते के साथ बोले बोल गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, या तो निष्ठा के साथ अपनी यात्रा तय करिए। निष्ठा तो जरूरी है, बिना निष्ठा के कुछ नहीं हो सकता। आप होंगे बड़े ज्ञानी, भगवान राम और कृष्ण से ज्ञानी तो नहीं हो सकते आप। आखिर अवतार काल में गुरु ग्रहण करने की परंपरा उन्होंने क्यों डाली? कुलदीप जी, भगवान कृष्ण बोले 64 कला का विद्या प्राप्त किया सांदीपनी मुनि के आश्रम में। अरे सारे कला जिनसे निकलते हों, इतने कलाकार हैं वो पहले से ही महाराज, साकार निराकार कलाकार सब वही तो हैं। उनको क्या जरूरत है किसी गुरुकुल में जाने की, कहीं पढ़ने की, जिनसे सब कुछ निःसृत हो रहा है। भगवान राम गुरु गृही पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो संस्कार दे रहे हैं। कुछ लोगों को अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन का थोड़ा अहंकार हो जाता है। अब मेरे हिसाब से वो बड़े जड़ लोग होते हैं। थोड़ी फिजिक्स, थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ा इकोनॉमिक्स, थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा जियोलॉजी, थोड़ा जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कुछ वो उसी में पूरा दुनिया समझते हैं। बाकी जिंदगी झंड है। पत्नी बात नहीं सुनती, बेटा उधर भागा जा रहा है, उधर प्रेशर में रह रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस, और ये अपने इस कंप्यूटर का तो साइंस जान लो, ये जो उलझा हुआ है खोपड़ी, इसका साइंस कुछ पता ही नहीं, विज्ञान। इसी ने बनाया होगा ना कंप्यूटर, इसी ने बनाया है, इसको तो सुलझा लो ठीक से पहले। ये जो क्या बोलते हैं उसको, क्या खिलाते हो जी सुबह सुबह? अरे दिमाग के जैसा होता है, अखरोट। हाँ, इनको याद है अखरोट। वैसे आप में बहुत कमी है अखरोट की।
हमने दिमाग नहीं कहा, अखरोट कहा है। तो जो अखरोट है उसका साइंस आप जान लो, बस सारी गुत्थी सुलझ जाएगी, आप भी ऐसे मुस्कुरा सकोगे। हमें किसी ने कहा गुरुजी आप मौन हैं कैसे बोलेंगे, कि मौन हम ही थे ना, बोलेंगे हम। अरे जो बोल सकता है वो मौन भी रह सकता है, जो मौन रहता है वो बोल भी सकता है। तो नहीं हम सोचे कि अब जैसे 4-5 महीना हो जाएंगे तो बड़ी सिद्धि, आपकी प्रसिद्धि चारों तरफ पाएंगे। पिछले 9 महीना हम रह चुके हैं एक बार ऐसे ही वृंदावन में, ऐसे बोले बोले। एक आदमी मौनी बाबा थे हमारे साथ, तमिलनाडु के। तो उन्होंने कहा कुछ बात पे उनको बड़ा खींच आया, बोला ना 5 मिनट मौन रह के दिखा दीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। हम कहा चलिए कोई बात नहीं, हम भी तो आनंद आता ही आप लोगों के साथ में। महाराज उन्होंने 3 महीने बाद तोड़ दिया, हम 9 महीने मौन रह गए। मौनी बाबा बोले बाबा आप तो कृपा करो। हम कि नहीं आप मौन मौन क्या है? मौन भी एक साधना है। भीतर हलचल न हो तो बाहर की हलचल को पहले रोकना पड़ता है। बाहर की हलचल को आप रोकेंगे तो भीतर की हलचल रुकेगी। और 24 घंटे अगर आपके फ़ोन टिंग टोंग डिंग डोंग, कोई कुछ बोला जा रहा है, आप बड़बड़ किए जा रहे हैं, तो फिर भीतर का हलचल नहीं रुकेगा। तो ये मौन एक साधना है, ये भी हमारे सनातन संस्कृति में ही है। हाँ भैया संडे को मौन रहेंगे, हमारी खेती है, अपना जीवन है जी, नहीं बोलेंगे, मजबूरी है। बाबू कमिश्नर साहब का तो ऐसा है कि ड्यूटी है, संडे को इनका भी कौन ड्यूटी। संडे को ये भी कह सकते हैं कि हम रहेंगे मौन, देखते हैं कौन सरकार हमारा क्या करता है। कोई भी, ये सारी चीजें संस्कार के अंतर्गत ही हैं। आप सब आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, आह्लादित रहिए। मैं बहुत सुना, फिर सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, और आज से मैंने कहा कि चलो जी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे दिन में बोला करेंगे, 20 घंटे का मौन रखेंगे। अच्छा जितना 20 उतना मौन रखेंगे तो उतना बचे भी रहेंगे। बचने का ही बहुत बड़ा उपाय है। बचे रहो, कांटे का झाड़ लगा दो, मौन रूपी झाड़ लगा दो, ये कोई पशु पक्षी अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ मौन रूपी झाड़ लगाए रखो उसको चारों तरफ। पर हाँ ये मौन भी सनातन के लिए है, ये मौन भी आनंद के लिए है, ये मौन भी बात बनाने के लिए है, और ये मौन 1 घंटा 2 घंटा तोड़ना भी बात बनाने के लिए और सनातन के लिए है। उद्देश्य तो जी सनातन है, मानवता है, आनंद है, प्रेम है, शांति है, आह्लाद है, हैप्पीनेस है, नथिंग एल्स। लेकिन जब कुछ अच्छे लोग आते हैं और उनके विचार सुनते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप जुड़े रहें। जाएं तो फिर भूल मत जाना, बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले। तो ये संसार भूल मत जाना, बाबुल का दुआ। तो अब जब जाएं तो जो विचार यहां आपने व्यक्त किया है वो विचार कैसे आगे बढ़े, आपने जो कहा वो कैसे आगे बढ़े, उसमें मेरी क्या सहायता हो सकती है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं करूंगा आपकी सहायता। आपने जो विचार व्यक्त किया है, और आप इस पूरे अभियान के लिए क्या कर सकते हैं। 3 चीजें मैं इसलिए बोलता हूं कि जब खड़े होइए तो 3 चीजें बोलिए। मैं फलां, ये नाम यहां से मैं ऐसे 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 जीवन में ये किया हूं, अभी ये कर रहा हूं, और सनातन विश्वविद्यालय सुनकर मुझे बड़ी आनंद हुआ और मैं ऐसी सेवा देना चाहता हूं। सेवा शब्द भी इतना बदनाम हो गया कुलदीप जी कि धार्मिक आदमी जहां सेवा का नाम ले तहां तुरंत गौ सेवा माल लाओ, आश्रम सेवा माल लाओ, माने कोई सेवा, पंगत सेवा माल लाओ, सोहनी सेवा माल लाओ। सेवा शब्द ही गायब हो गया, सेवा को सीधा माल से जोड़ दिया, पैसे से। कितनी बुद्धि विकृत हो गई हमारी, भ्रष्ट हो गई है। हर कुछ जेब से हो रहा है। भाई इतना भी बड़ा जेब नहीं है। हमारी मनुष्यता पर और आनंद पर भारी पड़ जाए, इतना जेब भारी क्यों बना के रखे हो भाई।
बिना जेब में न रहे तो आदमी बोलता है जेब के बिना कुछ होता भी नहीं गुरुजी, जेब में तो चाहिए। और तो चाहिए तो आता ही है। कौन सा कुदाल मारने हम जा रहे हैं कि हमको रोटी मिल रही है? शीशे के इस पार हम, शीशे के उस पार आप, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। फिर भी रोटी तो मिल ही रही है कि नहीं मिल रही? आप बताओ, आप बिना रोटी के आए हो कि मैं बिना रोटी के आया हूं? तो पहले यहां से रिलैक्स होके जाइए, और जाइए। अभी तो केवल आए थे, जब जाने लगेंगे तो भले हम गा देंगे अभी अभी तो आए हो। वास्तव में अभी बैठ के क्या करेंगे इन 3-4 घंटों का? सबको बोलने का मौका दे दिया जाए, जोश आ जाए। अभी जय बोल रहा था कि जोश मेरे को आ जाए तो मैं फिर बिहार का आदमी हूं, मैं हिला दूंगा 3-4 घंटे। भाई वो विश्वविद्यालय बिहार का एक से एक, जेपी से लेकर, और सब बोलने लगे तो फिर क्या मामला? घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। अब विजय को भी अभी मौका दे दिया तो विजय भी थोड़ी छोड़ते, विजय भी खींचते अभी 4-5 घंटे, और मुद्दे की बात छेड़ते। तो 20 आदमी में तो समझ लो 40 हो जाएगा पूरा। तो बोलने बोलने की बात नहीं है, लेकिन हाँ विचारों से बहुत कुछ सीखने, लेकिन धैर्य से कोई सुने तब, अच्छा लगे तब। अक्सर हम देखते हैं एक बोल रहा है तो बाकी लोग, मैं पहचानता कैसे हूं आपको पता है कि आदमी कैसे सुन रहा है? वो हाथ ऐसे कर लेगा, मैं समझ जाता हूं कि आदमी कुछ नहीं सुन रहा है, और अगला आदमी प्राण लगा के बोल रहा है, मेरे भाइयों बहनों। और वो भी क्या करे, घर के भाई बहन सुनते नहीं तो इधर ही भाई बहन करके सुनाते। दिक्कत ये भी है। तो सुनने का हमें आनंद लेना आएगा, तभी आपकी वाणी को भी सुनने में कोई आनंद लेगा। आप भी सुनने का पूरा आनंद लिया करो। उल्टा बोले, सीधा बोले, टेढ़ा बोले, अरे जब खड़ा कर ही दिया है किसी को तो अब झेलो मत, अब खेलो। जी जान से खेलो, अब गेम की तरह मौज लो। कितने आदमी ऊँघने लगते हैं, अब क्या करें? कितने तो उठ के निकल गए यहाँ से बाहर, और जाते समय मैं देख रहा था, जाते समय बोले पट्टा और दे दो। हम कह बताओ, खा गया महाराज 100-200 का खाना, ऊपर से 50 रुपये का पट्टा और लिए जा रहा है। हम कि पट्टा मत पहने ही हो याको महाराज, ये सनातन को बात भी नहीं सुना है तो मत पहने। लेकिन अब यहाँ से आवाज़ हमारी जाए तब तो, मौन तोड़ा नहीं था तब हमने, नहीं तो हम चिल्ला उठते इसको पट्टा मत देना। ये तो महाराज इस पर तो हमारा मक्का का रोटी और बाजरा ही भारी पड़ गया है। यही मस्ती है। इसी मस्ती में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी, धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली, आप समझेंगे कि हाँ मुझे भी एक दिन, हालांकि डे तो आज शायद सैटरडे है ना, शनिवार ना, शनिवार है तो शनिवार, अब शनिवार को हम लोग ब्रजवासी को, हम लोग क्या माने, ब्रज में रहने वाले को महाराज, हम तो गए थे कोकिला बन एक बार, तो वहाँ बहुत सब खड़े थे, तो कोई तेल चढ़ा रहा हो हमारे शनिदेव को, तो एक ब्रजवासी ने से पकड़ लिया, बोला तो धारी के, अरे शनिदेव तुम्हारो भी दुर्गति है महाराज, ब्रज में रह के तेल पी रहे हो, ले मक्खन खाओ, सो मक्खन चढ़ाई दी आपको। तो ब्रज में रह के तुम तेल पियोगे? हमारे तो शनिदेव भी मक्खन पीते ब्रज वाले, हम लोग तेल नहीं देते महाराज, तेल यहाँ कौन दे? ब्रज में दूध दही की नदी बह रही है, यहाँ तेल पियोगे? यहाँ कौन सी कमी है कि सरसों और तिल्ली का तेल पी रहे हो बैठ के? तो यहाँ तो गोपाल की नगरी है। तो आज शनिवार के दिन जितने के जीवन में शोक, ताप और अज्ञानता के शनि लगे होंगे, आज ब्रज की इस भूमि में श्री कृष्ण के कृपा से वो शनि भी आपके सहायक हो जाएंगे, सनातन के सहायक हो जाएंगे महाराज। वो भी सनातन की सहायता करेंगे, सनातन संस्कृति के लिए वो भी कार्य करेंगे। हाँ, हमारे ठाकुर जी का काम है, हम भी करेंगे। ऐसी भावना, ऐसी निर्भयता, अभयता, द्वंद्व रहित होना जीवन में, निर्द्वंदता होनी चाहिए जीवन में, हमेशा कोई द्वंद्व नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड,
मेरे ठाकुर जी मेरे साथ, मेरे गुरु मेरे साथ, मेरे गुरु का ज्ञान मेरे साथ, फिर किस बात का भय है जी। हाँ, तो लोग कहते हैं सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। बिहार में तो कोतवाले में इतना हाल है, कोई कोतवाल हो जाए, कोतवाल माने क्या होता है कमिश्नर साहब, मतलब वो क्या कोतवाली के कोई इंचार्ज ना, हाँ एक थाने के, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। अब बताओ, जिनके सैया श्री कृष्ण हो जाएं और आत्मज्ञानी गुरु हो जाएं, उनको किस बात का डर है महाराज। वो तो आनंद करेंगे, मौज करेंगे, जहां जाएंगे निर्द्वंद घूमेंगे, निर्भयता के साथ घूमेंगे। यही निर्भयता प्राप्त करने का स्थान है सनातन विश्वविद्यालय और सनातन गुरुकुलम। हम इसी का निर्माण करने जा रहे हैं। इसमें जो जो आपके विचार होंगे, आज तो शुरुआत है, आप अपने विचारों को लिखें, लिख करके प्रेषित करें। हम एक ऐसा साइट डेवलप करें, वेबसाइट, जो उस पर काम करते हैं, एक ऐसे पत्र की प्रक्रिया बनाएं। कोई जरूरी नहीं कि सब कोई वेबसाइट वाले ही हो। हम भारत, हमारा भारत है, आज की सदी में भी किसी को बहुत को मतलब नहीं है फोन टोन से क्या मतलब है। आज भी लोग चिट्ठी में कितने भरोसा रखते हैं। चिट्ठी लिख करके भेजिए, सुंदर पत्रावली कि हमारे ये शुभ विचार हैं और दास ये सेवा करने को राजी है, लेखनी की सेवा हम करेंगे, आप जैसे जैसे कहें हम लिखते हैं। कोई भी किसी प्रकार की सेवा से जोड़ लेना अपने आप को, बस ये मन से भ्रम निकल जाए कि सेवा मतलब ही पैसा। बस उसी दिन से वास्तव में भारत में सनातन संस्कृति का उद्भव होने का प्रारंभिक दिन होगा, क्योंकि हम धन की प्रधानता कभी नहीं दिए, हमने ज्ञान की प्रधानता प्रारंभ से दी। अब धन ने ले लिया प्रधानता। तो ऐसी सेवा हम दें सब मिल करके, छोटी छोटी सेवा, छोटी छोटी सेवा। दूसरी बात, उठते उठते आप सब संपर्क में रहें और सावधानी के लिए, अब मैं हर बार सोचा हूं कुलदीप जी बोलूंगा ये बात, चाहे कुछ भी हो जाए, सावधानी के लिए सनातन विश्वविद्यालय या आनंदम धाम से संपर्क के लिए यहां के ही संपर्क सूत्र पर विश्वास करें। बाकी आपके व्यवसाय इत्यादि के लिए मना नहीं है भाई। शादी विवाह में आदमी जाते हैं, पसंद आ जाते हैं, जोड़ा निकल जाता है, हम तो व्यापार के लिए कैसे मना करें। पर वो व्यापार का घाटा फिर मेरे पास लेके मत आना। नहीं, ये उठा करके हम दुर्गा बन जाएंगे, माता दुर्गा के तरह महिषासुर का वध कर देंगे फिर हम खड़े। आप यहां सनातन के लिए आए हैं, यहां कोई परिचय हुआ और फिर उस परिचय को डेवलप करते करते सनातन तो कोने में चला गया, फिर टनाटन। फिर अगर टनाटन में चले गए और लग गया घाटा, भाई हमारे पास भी तो धुरंधर कम नहीं रहते ना। धुरंधरों की ये जगह है, हर जगह हमारी पास नहीं, दुनिया में कहीं जाओ, आप कहीं भी जाओ धुरंधर मिलते ही हैं, और ऐसे क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं। मतलब हमारे धर्म क्षेत्र में तो और कहां मिलेंगे। अरे जहां लाइट जलेगी फतिंगे वहीं तो आएंगे। फतिंगा क्यों आते हैं? लाइट पर अपने जीवन को देने के लिए, न्यौछावर करने को। और छिपकली क्यों खड़ी रहती है? आओ ठाकुर आओ, ठीक समय से खाने के लिए। तो यहां छिपकलियां भी मिलेंगी आपको, और यहां ज्योति भी है, ज्ञान की, आनंद का, प्रेम का, शाश्वत। तुम किससे जुड़ना चाहते हो? चुनोगे छिपकली और चाहिए ज्ञान। इसलिए यह सावधानी भी बरतना बहुत जरूरी है। जैसे सरकारी जगहों पर सरकारी नियमों के अनुसार चलते हैं, वैसे ही यहाँ के अपने जो नंबर्स हैं उसको आप लें, पत्राचार करें। कोई भी किसी प्रकार का मामला, लेन हो जाए तो लेन कर लीजिए, देन में थोड़ा सावधान रहिए। हम मान लीजिए आप भी पता चला कि यहाँ छिपकली थे, उधर से कोई खपड़ बिच्छा आया इतना बड़ा, वो बड़ा वाला नहीं होता लिजर्ड,
छिपकली लोग सोच रहे हैं कि हम खाएंगे, वो तो खुद ही इतना बड़ा उधर से आया हुआ, 4-5 छिपकली खा के निकल गया। ऐसे ऐसे भी लोग आते हैं। यहाँ के छिपकली अपने आप को समझते हैं बहुत बड़े हैं, और बाहर उनको पता ही नहीं कि कितना बड़ा बड़ा पूंछ है लोगों का, गटक के चले जाएंगे। ये समस्या पिछले 15 वर्षों में, 10 वर्षों में मेरे जीवन में बहुत घटी है, निरंतर। हर वर्ष सीजनल 4-5 घटनाएं घट जाती हैं, जैसे सीजनल फल आता है, अमरूद इत्यादि। तो मैं ये भी सनातन है, अगर न जाने, बोले आए थे सनातन में महाराज, टनाटन लूट गए हम तो गुरुजी। तो विचारों का आदान प्रदान करिए, और आप जिनके सामने बैठे हैं, आप भरोसा रखिए, यह आदमी पैसों के लिए जिंदा नहीं है, यह आदमी आपके भीतर सोए हुए आनंद को जिंदा करने के लिए जिंदा है, कि आपका सोया हुआ आनंद जिंदा हो जाए, आप मुस्कुरा जाएं, आप आह्लादित हो जाएं। तो ऐसी निरंतर गोष्ठियां चलती रहेंगी। हर हफ्ते, वो एक फिल्म आई थी ना, दिन बने हफ्ते, हफ्ते महीने, महीने बन गए 4, आके जरा तू देख ले क्या हुआ है मेरा हाल। तो ऐसे ही बनाते रहिए, कभी एनसीआर का, कभी पंजाब का, कभी मिक्स। अब जय आए हैं, अब जय को बिहार का एक जिम्मा देंगे कि बिहार से 20 सदस्यीय एक सुंदर टीम लेकर के अलग से एक दिन पूरा बिहार का यहाँ पर सनातन की संगोष्ठी मारे। उस दिन आपको विश्वास दिलाते हैं कि लिट्टी चोखा ही खिलाएंगे, चिंता मत करिए। पटना के महावीर मंदिर से भी बढ़िया जो सामने मिलता है उससे भी बढ़िया खिलाएंगे। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र से, हरियाणा से, राजस्थान के गोपाल आए, तब एक पूरा 20 से, बहुत भीड़ नहीं, हम निर्धारित कर लें 20, 30, अंडर 50 तक तो मामला संभाल लेगा अपना, जगह लगता है, बच्चा है बड़ा, 50 के लायक है अपना आश्रम ठीक ठाक। तो अंडर 50 पर ये संगोष्ठियां धीरे 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 कहां फैलेंगी। आप देखो तो पूरा भारत अभी यहीं बैठा हुआ है, अब ट्राई करके देख लो, प्रायः 14-15 स्टेट के लोग मिल जाएंगे यहीं पर आपको। तो हर समय एक छोटा भारत, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लोग आएंगे, और जब यहाँ से वो दीप की तरह जल करके जाएंगे प्रज्वलित होकर, तो जहाँ भी जाएंगे, जिस राज्य में, जिस जिले में, वो वहाँ जा कर के प्रकाश देंगे कि देखो जी, हम वृंदावन से आ रहे हैं, सनातन संस्कृति और सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम का दीप जला करके आ रहे हैं, आओ तुम लोग भी अपना अपना दीप जला लो और चारों तरफ प्रकाश कर लो। ये प्रकाश फैलेगा, और मैं यही चाहता हूं। बाकी सब काम हो जाएगा। मैं हो गया है नहीं कहता हूं कि आपको खराब न लग जाए, बाकी सब काम हो जाएगा। क्यों मुखिया जी? ये 100 बीघा जमीन के लिए लोग परेशान हैं मुखिया जी, एक ही बार में 5,000 फाइनल करते हैं, 2,500, 2,000 बीघा। कमी है महाराज, भूमि की कमी है बनाने की, तो सारा काम चल रहा है। बस आप आनंदित, स्वस्थ, प्रसन्नता के साथ रहते हुए, हमने देर इसलिए कर दिया कि हम आपको तो कम देख रहे थे, बाहर अंधकार देख रहे थे, कब हो जाए कि आरती शुरू हो जाए। तो अब मजबूरी में जाओगे कहाँ बेटा, अब आरती तो देखनी पड़ेगी। और जो आरती देखा तो फिर तो मामला, हाँ, आरती के बाद वो कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि ये वाला भी हो जाए। तो वो तो हमारा सत्येंद्र है एक बेचारा, ये पता नहीं कहाँ होगा गरीब, जैसे ही देखा कि अंधेरा हो रहा है तो उसको घरे, हरे बाप, ये तो बैठ गए सब, अब फिर खाएंगे ये, फिर व्यवस्था में चला, वो दौड़ा उधर जा कर के। पर छोटे छोटे काम, कमिश्नर साहब आप सब, कुछ चंद लोग इस मीटिंग के बाद, थोड़ा आरती के बाद 5-7 लोग ऐसे आपस में ही बैठ करके, पिछली बार जैसे बैठे, कितना सुंदर एक छोटा सा, भाई समुद्र में डुबकी लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। मैं न मिले मोती, न मिले हीरा, घोंघा तो मिलेगा ना, घोंघा की भी जरूरत है, हमारे घोंघे भी काम आते। तो इसमें से डुबकी लगा करके, कई इसी में से रतन बैठे हुए हैं, सब रतन, क्यों आप लोग का रतन काम कर रहा है ना, वो सीक्रेट रतन,
कि मामला ख़त्म, कि वो जो ठीक बोल रहा था कि पहले हमारा वाला भंग करके तुम लोग भी भागोगे क्या? तो तो जो सेक्रेट रतन चल रहा है वो ऐसे धीरे 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 बिना बताए, बिना कुछ किए, जितना कम बता के काम करोगे उतना ज़्यादा कर पाओगे, जितना बताओगे उतने पंचायत में फंसोगे। तो धीरे 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 आंतरिक कार्य भी हमारे सुदृढ़ होते जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। 2 घंटे में से 1 घंटा तो हो गया होगा लगता है। 2 घंटा हो गया है? नहीं तो फिर अब तुमसे जो बात करना था अब नहीं कर पाएंगे अगर 2 घंटा हो गया। अब बोल रहा है कि 1 घंटा हो गया, अभी बोल रहे थे 2 हो गया, अब बोल रहे 1 हो गया। तो 1 घंटे मैंने बचाया हुआ है कि आज मैंने संघमित्रा को भी वादा किया है कि बहुत ज़रूरी बात करनी है बच्चों से, मुंबई वालों से, दोनों से, वालिया से। तो थोड़ी थोड़ी अब कीमत पता चलेगा समय का। कितने आदमी थे गुरुजी? 25 मिनट 10 और आदमी 25, बहुत नाइंसाफी है। आधा आधा मिनट बांट दो तो फिर यही हो जाएगा। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वास्तव में मैं भी नहीं जानता कि ये सब कैसे होगा, कैसे आप यूनाइट होंगे, कैसे आप लोग एक होंगे, कैसे सूत्र बंधेगा। हमारा तो काम है सुंदर सुंदर प्रसाद ठाकुर जी का बने, आप पाएँ, और आप सब बच्चे बैठ कर के आपस में। असली गोष्ठी तो गोष्ठी के बाद होती है। वो घूमते फिरते अभी कहाँ से आए, कैसे आए, फलाना ढिकाना। बस वही याद रखिएगा, सनातन ही रहे, टनाटन न हो जाए। कब आदमी मूव कर जाता है पता नहीं। विजय हमको बनारस वाला वो 1 मिनट में किस्सा कही देते। बनारस में हम छत्तीसगढ़ में गए थे आज के 15 साल पहले, कोई संगोष्ठी कथा करने के लिए। वहाँ महाराज बनारस से हमारे साथ एक आदमी गए थे। वो 2 आदमियों में परिचय हो गया। वहाँ पर परिचय हुआ। वो 2 साल के बाद वो आदमी कि आजकल वो दिख नहीं रहा है छत्तीसगढ़ वाला। वो आदमी बड़ा बढ़िया आदमी था। अब बोला वो बड़ा नाराज़ है। क्यों? बोला आपके साथ जो आदमी आए थे उसको ठग दिया। हम कि मेरे साथ में हम ठग दिया? कौन भी? उसको खुजवा करके बुलवाया। तब बताया गुरुजी जो आपके साथ आए थे, आपका सब करते थे ना वो मेन। हम के हाँ। तो वो बोले कि हम बनारस में हैं, चंदासी मंडी में कोयला बेचते हैं और कोयला का काम है, और हम छत्तीसगढ़ में थे तो हम यहाँ से कोयला पहला ट्रक भेजे ना गुरुजी तो बहुत बढ़िया पैसा आया। दूसरा में भी आया। हम कि तीसरा? बोला 3 ट्रक भेजे, ट्रकों गायब हो गया, अभी तक ट्रक नहीं मिला। हम बहुत बढ़िया भाई महाराज, तेरे साथ महाराज ऐसे ही होना चाहिए। अबे तू भागवत सुनने आया था कि तू ट्रक और कोयला करने आया था? बता। और पूछा था हमसे आकर के, बताओ। हमसे पूछा कि महाराज जी हम तो ये सनातन का काम कर ही रहे हैं, तो वो 2 आदमी हैं उनके साथ क्या मैं ये कर लूं क्या? ये हो रहा है। हमारा ट्रक सहित कोयला गायब, कोयला ट्रक तीनों गायब। बेचारी की जिंदगी खराब हो गई। कमर तोड़ के घूम रहा है अभी तक। हाय भगवान अब कैसे उठे? अब नहीं उठेगा। और सुन, 7 दिन में सनातन से टनाटन। इसलिए आप लोग भी परिचय करें। पर एक चीज याद रखें, जो लोग शॉर्टकट और बाईपास करते हैं, मेरा ऐसा मानना है, एक इशारा अगर गुरु ने कर दिया, एक इशारा, मेरी तो इतनी निष्ठा अपने गुरु पर रही है, गुरु जी ने कह दिया ऐसे। मुझे एक छोटी सी और घटना याद आ गई। मैंने बताया आपको, उन जमाने में जब ट्रंक कॉल चला करते थे, गुरुजी के पास कोई व्यक्ति आकर के बोलता है मुझे आज गुवाहाटी जाना है। गुरुजी ने कहा अरे, उधर मुड़ गए, फिर उधर गया। गुरुजी टिकट हो गया है। अरे कहाँ जाएगा आज? तो तेरी ये बनाया, पायस बनाया, तुम्हारी गुरु माँ ने पायस बनाया, खीर खा ले। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार नहीं माने। गुरुजी मुंह मोड़ करके गंभीर होकर बैठ गए, बोल नहीं सकते। 12 बजे का समय था, दिन के 12 बजे। ऐसे लोग बैठते थे, गुरुजी पान खाते थे, बैठे बैठे अचानक 12 बजे चोले गले साला, ऐसे भाषा बांग्ला में बोलते थे। और शाम 4 बजे ट्रंक कॉल आया, प्लेन क्रैश हुआ। और केवल वही आदमी जला जी, उतने बड़े क्रैश में। आप खोजना बागडोगरा, सिलीगुड़ी से बागडोगरा की कौन सी क्रैश हुई थी, किस ईयर में। पर विधाता का एक भाव समझो, श्री कृष्ण को यह मालूम है कि कल अभिमन्यु मारा जाएगा, पर वो बोल नहीं सकते। उन्होंने अलर्ट किया था, अभिमन्यु लोग ताव चढ़ाएंगे आगे बढ़ाने के लिए, पर
जोश से नहीं होश से काम लेना, चाचा इत्यादि से पूछ के। भीम को बोले तो भीम बोले अच्छा यही सबसे बड़े वीर हैं, अर्जुन ही वीर है, हम एक तो भतीजा भी नहीं संभाल सकते। केयरलेस थोड़ा सा। अभिमन्यु मारा गया। महापुरुष और साक्षात ईश्वर भी हैं, सीधा कुछ नहीं बोलते, इशारा करते हैं। जिन्हें उनके इशारों को भी मानने की आदत है, उनके द्वार से यमराज भी लौट के चले जाते हैं। इशारों को भी मानने की आदत है जिनकी, इशारे से, जो केवल इशारे से समझ जाए। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। हमारी विजयवाड़ा वाला भी बैठी हुई हैं। कितना सुंदर तो नहीं गए, इतना विराट बढ़िया सुंदर कॉलेज है वहाँ पर विजयवाड़ा में। हम जाके उसी को सनातन यूनिवर्सिटी बनाने का हमारा कमी है हमारे पास। देखो तो कितने यहाँ यूनिवर्सिटी बड़े बने बनाए, सब यूनिवर्सिटी यहाँ बैठे हुए। ओह अद्भुत क्षण, अद्भुत भाव और एक दिव्य वृंदावन का। और मैं तो कह सकता हूँ कि साक्षात कृष्ण का दर्शन ही उन्हें हुआ है और वो दर्शन प्राप्त कर रही हैं कृष्ण का इस भूमि पर। आप सब भी इसी भावना के साथ रहिए, आनंदित होके रहिए, मस्त होके रहिए। आरती करते हुए, फिर प्रसाद लेते हुए, जिनको बहुत आवश्यक हो जा सकते हैं, पर एक बार आरती का दर्शन घूम के करते हुए, और फिर उसी में संगोष्ठी थोड़ा अपना मिलते हुए, और कैसे बड़ा बढ़िया ना भाई साहब, इसको ऐसे करना है। अब बाकी कुछ बोलेंगे, कमिश्नर साहब हैं ना, जरूरत किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, लग जाएंगे। अरुण कह रहा है कि भाई हमारा तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है। ये कमिश्नर साहब मुखिया आगे बैठ गए हैं, अब क्या करें। तेरे परिवार की ऐसी परंपरा है कि बड़ों जहाँ रहेगो वहाँ छोटों को खांसवे कोई फुर्सत नहीं है। तेरो नाम हम कहाँ तेले में, तो कैसे ले। अब फाइनल स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।